हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हेनरी का नियम। बच्चों, हेनरी का नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, हेनरी का नियम क्या कहता है। हेनरी के नियम के अनुसार अगर हम किसी लिक्विड में अगर गैस को हम मिला रहे हैं, लिक्विड में गैस को मिला रहे हैं तो किस प्रकार वो वर्क करती है, इसको देखते हैं। अगर सबसे पहले इसमें शर्त क्या है कि जो हमारा तापमान है वो क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। यानी कि जो टेम्परेचर है वो एकदम नियतांक लेंगे, उसको स्थिर रखेंगे। स्थिर ताप पर अगर किसी द्रव में स्थिर ताप पर अगर किसी द्रव में अगर कोई हम गैस घोल रहे हैं तो बच्चों वो क्या होगा, वो जो दाब होगा ना, दाब वो विलेयता के समानुपाती होगा। यानी जितना अधिक दाब होगा उतनी ही अधिक उसकी विलेयता होगी, जितना अधिक प्रेशर होगा उतनी ही अधिक अच्छी तरीके से वो विलयन बन पाएगा, यानी कि उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। लेकिन शर्त क्या रहेगी इसमें, शर्त रहेगी वो तापमान है यानी जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता, ये जो गैस है इसकी द्रव में विलेयता, यानी जो गैस है किस प्रकार घुल रही है इसमें, इसकी विलेयता उसमें जो दाब है उसके समानुपाती होती है। यानी कि जितना अधिक इसमें प्रेशर रहेगा उतनी ही अधिक उसकी क्या होगी, विलयशीलता होगी, यानी विलयन उसका अच्छे से बन पाएगा। ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब की क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। बात करते हैं जो विलेयता है ना वो प्रोपोर्शनल है दाब के, यानी जितना अधिक दाब होगा उतनी ही अधिक उसकी विलेयता होगी। ठीक है। इसको हम प्रदर्शित कर देंगे एम समानुपाती पी। एम समानुपाती, जो समानुपाती का हम चिन्ह को हटाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा समानुपाती के चिन्ह को जैसे ही हम हटाएंगे यानी के एच यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, हेनरी का स्थिरांक, यानी हेनरी स्थिरांक बोलेंगे। यहाँ पे देख लेंगे ये पी क्या है बच्चों, अच्छा एम तो क्या है, जो गैस की घुली हुई मात्रा है, और के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और ये जो पी है वो क्या है, पी यानी कि प्रेशर, और प्रेशर यानी कि ये क्या है, दाब है। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखते हैं बच्चों हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। चलिए देखिए हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं उनको देखने वाले हैं। यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तनु विलयन वो होता है जिसमें पानी की मात्रा तो ज़्यादा हो और उस अम्ल की मात्रा कम हो, या फिर जैसे हम कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा तो क्या है, विलेय तो क्या है, कम मात्रा में, विलायक है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। यानी तनु का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब क्या है, तनु का मतलब है पतला। और कोई चीज़ पतली कब होती है बच्चों, जब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और उस चीज़ की मात्रा कम हो। जैसे अगर मैं तनु अम्ल की बात करता हूँ, इसका मतलब उसमें अम्ल की मात्रा तो कम है और जल की मात्रा क्या है बच्चों, ज़्यादा है। पहली बात तो क्या है, इसमें तनु विलयन पर ये लागू होता है। इसमें तापमान उच्च होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी सीमा क्या है बच्चों, इसको जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक होना चाहिए, यानी उच्च होना चाहिए। इसमें दाब कम होना चाहिए, यानी जो प्रेशर है इसमें वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। इसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा में कम होनी चाहिए, यानी जो विलेय की मात्रा है ना, विलेय की मात्रा विलायक में कम होनी चाहिए। बात समझ में आई, ये इसकी सीमाएं हैं। अब देखते हैं इसके हेनरी के जो नियम के अनुप्रयोग हैं वो क्या है, यानी कहाँ कहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। पहली बात करते हैं शीतल पेय पदार्थों में, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, जो थम्सअप वगैरह हैं या फिर सोडा वाटर वगैरह हैं, इस विधि में इसका उपयोग करते हैं। यानी शीतल पेय का मतलब है जो कोल्ड ड्रिंक बनाने में। बात समझ में आई। लिम्का वगैरह, पेप्सी है जिसमें भी, जैसे पेप्सी की बोतल है बना की, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन आपने देखा होगा भरा हुआ है, इसमें गैस भी डालते हैं CO2 गैस, और CO2 गैस डालते तो क्या होता है बच्चों, CO2 गैस इसमें अत्यधिक प्रेशर के साथ डालते हैं तो वो क्या, घुल जाती है। आपने देखा होगा जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को ऐसे सेक करके, हिला करके और एकदम उसका कैप खोलते हैं तो क्या होता है, अचानक से एकदम प्रेशर के साथ में जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। गोताखोरों द्वारा, गोताखोर क्या होते हैं बच्चों, गोताखोर वो होते हैं जैसे समुद्र वगैरह में या कोई तालाब वगैरह में नीचे चले जाते हैं अत्यधिक गहराई तक। ठीक है। गोताखोर यानी पानी में तैराक होते हैं, जो तैरने वाले होते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, तो वो भी इसी विधि का उपयोग करते हैं, हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। पर्वतारोही भी इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, पर्वतारोही कहाँ पर उपयोग करते हैं इसका, वो करते हैं जैसे 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 हम ऊंचाई पर चले जाते हैं, ऊंचाई पर जाने के कारण ऑक्सीजन में कमी आती है, तो वहाँ पर जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो भी हेनरी के नियम का ही उपयोग करते हैं। तो बात समझ में आई होगी। एक बार फटाफट से इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है।
हम देख रहे थे हेनरी का नियम। हेनरी के नियम की सीधी सी कंडीशन क्या है कि हम किसी लिक्विड पदार्थ में गैस को घोल रहे हैं, उसमें एक शर्त क्या है, हमारी शर्त यह है कि जो तापमान है उसका टेम्परेचर है वो स्थिर रहना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव में जो गैस की जो विलेयता है उसके प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी जितना अधिक दाब होगा उतनी ही अधिक उसकी विलेयता होगी। क्या होगा बच्चों, जितना अधिक दाब उतनी अधिक क्या होगी, विलेयता। ठीक है, जितना अधिक दाब उतनी अधिक विलेयता, तो विलेयता हो गई। अच्छा, विलेयता को m से प्रदर्शित कर दिया और प्रेशर यानी p को इससे कर दिया। ठीक है, यानी कि m प्रोपोर्शनल p। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पे एक स्थिरांक आ गया kh। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो m है वो तो घुली हुई गैस की मात्रा है, kh क्या है, हेनरी का एक नियतांक है या स्थिरांक है, और p क्या है, यहाँ पे प्रेशर है। अब देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या है। यह तनु विलयन पर ही लागू होता है, यानी सांद्र पर लागू नहीं होगा। कौन से पे होगा, तनु विलयन पर लागू हुआ। इसमें जो तापमान है यानी जो टेम्परेचर है वो उच्च होना चाहिए और दाब क्या होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम होनी चाहिए। और तीसरा इसका अनुप्रयोग है, मैंने आपको बता दिया है अनुप्रयोग क्या क्या है इसके, यानी कि शीतल पेय पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, गोताखोर यानी जो समुद्र में नीचे गहराई तक जो लोग क्या करते हैं, तलाश करते हैं कुछ चीज़ों की, वो अंदर तक जाते हैं तो वो इसका उपयोग करते हैं। और पर्वतारोही यानी कि पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग भी इसी अपक्रिया का या फिर इसी नियम का पालन करते हैं, हेनरी के नियम का। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं रेगुलर सीरीज के साथ में। थैंक यू।